माँ कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा को कोई मार नहीं सकता, मेरा बेटा मर नहीं सकता। श्रवण की माँ खूब रोती है, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, कहाँ चले गए बेटा। श्रवण खूब रोती, श्रवण की माँ रोती है और रोते रोते प्राण को अंत कर दी, मर जाती है। जब श्रवण की माँ मर गई तो श्रवण के पिता कहते हैं, दशरथ तुमने एक तीर चलाया और तुमने 3 का वध कर दिया। अरे हत्यारे, भगवान को जन्म देने वाले, ईश्वर को जन्म देने वाले, तुम इतना बड़ा पापी निकले हो। विचार करो दशरथ, हम भी मर रहे हैं पुत्र के वियोग में, लेकिन जैसे हम भी मर रहे हैं उसी तरह से तू भी तरफ तरफ करके मरेगा। पुत्र के वियोग में तू भी तरफ तरफ के मरेगा, तू भी तरफ तरफ करके मरेगा। दशरथ विचार कीजिएगा। इतना बात कह करके श्रवण के पिताजी मर गए, श्रवण के पिताजी चले गए। वहां 2 लाश गिरा हुआ है, एक लाश तो घाट पर है श्रवण का और 2 लाश यहां गिरा हुआ है। विचार कीजिएगा कितना दर्दनाक है। राजा दशरथ कहते हैं कि हे विधाता, हमने ऐसा कौन सा कुकर्म किया इस धरती पर जो आज मुझे इस दुर्दशा देखना पड़ रहा है। हमसे क्या अपराध हो गया कि एक को मारे भूल से और 3 लाश देख रहा हूं। हे विधाता, दशरथ खूब रो रहे हैं। लेकिन विचार कीजिए, श्राप तो दे दिया श्रवण के माता पिता। जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन पासा जब पलट जाता है, क्या कई बात बदल दी, क्या कई पासा पलटा दिया और भरत के लिए राजगद्दी मांगा, राम के लिए वनवास मांगा। अब राम की वियोग में दशरथ जी तरफ तरफ करके मर रहे हैं, तरफ तरफ करके मर रहे हैं। क्यों? वही कर्म फल आया सामने में। वो श्रवण के बिना तरफ तरफ करके मरा था, ये राम के वियोग में तरफ तरफ करके मर रहे हैं। क्यों? यही कर्म फल है जो सबको भोगना पड़ता है। कर्म फल सबको भोगना पड़ता है। कैसे? आप विचार कीजिए। आज बहुत आदमी देखिएगा पिकनिक मनाते हैं। पिकनिक में देखते हैं हम 1 जनवरी के दिन में बकरी काटता है, मुर्गी काटता है, खसी काटता है, दारू मंगाता है। विचार कीजिए। लेकिन ऐसे संगति से भी आप लोग सावधान रहिएगा। मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं संत का बच्चा हूं, बताने में कसर नहीं करूंगा, सत्य बोलने में कसर नहीं करूंगा। शास्त्र में कहा है क्या? शास्त्र में बोले हैं अनुमंता, विषसिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कारता, चौपहारता, घात के स्थिति, घात का हत्या की अनुमति देने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, देखने वाला, परोसने वाला, बताने वाला, ये 8 प्रकार के हत्यारा होता है जो सबको पाप लगता है। हत्यारा एक नहीं होता है, हत्यारा 8 होता है। ये 8 को पाप लगता है। ये मत कहिएगा कि हमारे आंगन में बेटा पुतौ खाए छे तो ओकरा के देते पैसा लाइब कर, के देते हटिया से लाइब कर, के बता देते एकरा में कौन माथी मसाला लागे छे। भूल से ऐसा नहीं कीजिएगा, वैष्णव होकर के पाप लग जाएगा आपको, आपकी भक्ति शॉर्ट कर जाएगी। गुरु महाराज बाबा में ही लिखे हैं किताब में, दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अहिंसा। किसी का गला काटना, देह खाना, मांस खाना, हड्डी चोबना, ये सबसे बड़ा पाप है। विचार कीजिएगा। तो आप हिंसा से परे कर्म करें, बेविचार से अलग होकर कर्म करें, चोरी से अलग होकर के कर्म करें, झूठ से अलग होकर के कर्म करें।
ये 5 पाप को छोड़ करके आप जो कर्म करते हैं तो समझिए कि आपका भक्ति वाला कर्म हो रहा है और भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है संसार में। इससे संसार में कहीं कुछ नहीं है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ मार्ग है तो भक्ति है। इसलिए भक्ति में सकुशल हो। मैंने कहा तरफ तरफ करके मर गए राम भगवान के पिताजी दशरथ, लेकिन भगवान राम भी तो बचा सकते थे कि हमारा बाप है दशरथ जी, हम बचा देते हैं, हम भगवान हैं। बोलिए भगवान बचाए दशरथ को? क्या कर्म फल भोगने से आपको कोई बचा सकता है? कोई नहीं। मैं बता देता हूं एक प्रसंग और। जब बाली को बाण मार दिया भगवान राम तो तारा खूब रोती है, बाली का शरीर पकड़ करके क्या कहती है तारा कि आए राम, तूने मेरे पति को विनाश किया, मार दिया। आए राम, हम तुमको श्राप देते हैं रो रो करके। तो राम मुस्कुराने लगे, मैया रुक जाओ।